कि हिंदू मुस्लिम यूनिटी होके रहेगी, होके रहेगी और होके रहेगी। दोस्तों आदाब, मैं हूं अली आदिल खान और आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ पीडिया चैनल। क्या सिर्फ मुसलमान के प्यारे हैं हुसैन? चरखे नौए बशर के तारे हैं हुसैन। इंसान को ज़रा बेदार होने तो दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन। दरअसल किसी भी जंग को जीतने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है यूनिटी और सहयोग, पारस्परिक सामंजस्य जिसको कहते हैं वो होना चाहिए। बिल्कुल इसी तरह से जंग के मैदान में अगर जो है वो दो कमांडर्स अपनी अपनी अलग बात करें और एक दूसरे के खिलाफ प्रोपेगेंडा या साजिश रचें तो फिर जीती हुई जंगें हम हार जाते हैं। ऐसे ही हमारे मुल्कों की बात है। अगर हम अपने मुल्क को समृद्ध बनाना चाहते हैं, विकसित और विकासशील बनाना चाहते हैं और यहाँ सुकून और पीस एंड प्रॉस्पेरिटी लाना चाहते हैं तो उसके लिए भी पारस्परिक सहयोग है कौमों का और बरदरियों और समुदायों का, वो बेहद ज़रूरी हो जाता है। इसके बाद फिर हम सारे महाज और सारे जंगों को जीत सकते हैं, ये इम्पॉर्टेंट है। तो अब इसी सिलसिले में हमने बात की थी विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी से। प्रफुल्ल बख्शी के बारे में हम आपको बता देते हैं कि प्रफुल्ल बख्शी खुद इंडियन एयरफोर्स के अंदर विंग कमांडर रहे हैं, अपनी सेवाएं एक लंबे समय तक वहां देते रहे। विंग कमांडर बख्शी जो हैं वो वर्सेटाइल पर्सनैलिटी हैं, आवाज़ का इनका जादू है। एक लंबे समय तक इंडिपेंडेंस डे और रिपब्लिक डे के ऊपर आप दूरदर्शन के लिए कमेंट्री करते रहे हैं और आजकल एसोसिएशन फॉर एशियन यूनियन के आप प्रेसिडेंट हैं। एसोसिएशन फॉर एशियन यूनियन भी एशियन नेशंस को आपस में यूनाइट करने के लिए यूरोपियन यूनियन के पैटर्न पे कोशिश कर रही है। एक एनजीओ है, उसकी जिम्मेदारी इस वक्त आपके पास है। तो आइए हम सीधे लिए चलते हैं विंग कमांडर बख्शी की तरफ। मेरे प्यारे भाइयों, आदाब, नमस्कार। ईद के आशीर्वादों के लिए हम अपने खुदा के शुक्रगुजार हैं। मैं विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी हूं और रिटायरमेंट के बाद एक एनजीओ एशियन यूनियन का प्रेसिडेंट हूँ। और जब एशियन यूनियन की बात आती है तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि यहीं से हमारा संदेश निकलता है। एशियन यूनियन का मतलब है कि हम एशिया की जो देश हैं, मुस्लिम, हिंदू, बुद्धिस्ट देश हैं, इन सब में फैलसूफी भाईचारे का माहौल पैदा करना चाहते हैं ताकि सब इकट्ठे आएँ और बाहर वालों को रोक सके जो आके एक्सप्लॉइट करते हैं। लोग कहते हैं चैरिटी बिगिंस एट होम। आप पहले हिंदुस्तान में तो भाईचारा और यूनिटी दिखाइए और यहां से अब मेरा संदेश शुरू होता है। अभी ईद का एक बहुत अच्छा पर्व आया और वहां पे एक खबर सुनकर मेरा दिल खुश हो गया। खबर थी कि फिरोज अहमद बख्श साहब मौलाना आज़ाद उर्दू यूनिवर्सिटी के चांसलर हैं, उन्होंने लिखा था कि क्यों ना हमारे मुस्लिम भाई भाईचारे के लिए राम मंदिर में अपना योगदान दें बनाने में और अपना कार सेवा करें और हिंदू भाई इसी तरीके से मस्जिद बनाने में योगदान दें और कार सेवा करें। देखिए, बात सुनने में तो बड़ी फिल्मी लग सकती है और ये भी लग सकती है कि ये कोई बड़ी किताबी बात है, पर मैं ये बता दूं इससे गहरी बात और कोई नहीं हो सकती जो फिरोज अहमद बख्श साहब ने कही है। मैं प्रफुल्ल बख्शी खुद एक मोहाल ब्राह्मण हूं। अब ब्राह्मण तो बहुत होते हैं पर हम वो ब्राह्मण नहीं हैं। मेरे पूर्वज, हमारे एंसेस्टर्स, वाल्द सब के सब करबला की लड़ाई में गए थे, लड़ाई में हिस्सा लिया, यहाँ से घोड़े नेज़े लेके गए और वहाँ पे हमारे लीडर रहाब दत्त ने अपने अपने बेटों की कुर्बानी दी। तो इसलिए दी कि सिर्फ अपने मुसलमान भाइयों के लिए वचन निभाना था और उस वचन निभाने के लिए जो उन्होंने वहाँ पे शहादत दी, कई लोग वहीं दफना दिए गए, कई वापस आए और हमारे मुसलमान भाइयों ने हमें खिताब दिया और वो खिताब है हुसैनी ब्राह्मण। हम मोहाल ब्राह्मण से हुसैनी ब्राह्मण कहलाने लगे और मैं एक हुसैनी ब्राह्मण के बाद ये एक आपको एक संदेश देना चाहता हूँ और एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि भारतीय संस्कृति की भव्य इमारत एक दो मजबूत खंभों पे खड़ी है और वो मजबूत खंभे हैं हिंदू और मुसलमान भाइयों के मजबूत कंधे। पर जब अंग्रेज आए
तो उन्होंने बड़ी सियासत करी रिलीजन के नाम पे, धर्म के नाम पे, तो जो मार काट मचवाई, जो नफरत पैदा करवाई और जो विभाजन किया, जो आपने देखा लाखों की तादाद में लोग मारे गए, ये सारा का सारा हमने इसलिए झेला क्योंकि हमारे में यूनिटी नहीं थी और एकता नहीं थी। पर अब ये बात सब इतिहास हो गई है, ये सियासती इतिहास हो गई है। अब इसका हमारे मन में कोई जगह नहीं है, हमारी सियासत में कोई जगह नहीं है। मैं सिर्फ एक तहे दिल से आपसे प्रार्थना करता हूं कि हमें फिरोज अहमद बख्श साहब की बात पर पूरा यकीन करना चाहिए और ध्यान देना चाहिए कि हिंदू मुस्लिम यूनिटी होके रहेगी और होके रहेगी। जय हिंद।